नमस्कार दोस्तों, सभी का हिंदी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिएगा, आज हम सीटेट जुलाई 2024 से रिलेटेड कुछ डाउट जो है वो सोल्व करने वाले हैं। अगर आप सीटेट 2024 जुलाई 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो के साथ बना रहिएगा। देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के कई सारे कन्फ्यूजन थे कि लेवल 1 में कौन से टॉपिक्स आएंगे, लेवल 2 में कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है या टाइमिंग चेंज हुआ है या ऑनलाइन ऑफलाइन इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लेवल 1 में जो या लैंग्वेजेस जो है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज वो क्या चूज करें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से आप तैयारी करें, कौन सी बुक्स आप रेफ़र करें जो फर्स्ट टाइम में ही आप जो है सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिएगा, खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों को पता है कि मैंने जो है कई बार बताया भी है आप लोगों को कि 6-7 बार सीटेट दिया, हर बार क्वालिफाई किया है, और आज हम जो है केवी के की जॉब कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, आपको मैं एक गाइड करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को तो फॉर्म से रिलेटेड हमें क्या करना है, सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये केवी की जो गाइडलाइन आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कब से कब स्टार्ट है, कब फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम बात करेंगे। फीस वगैरह के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर आप ओनली पेपर 1 या पेपर 2 यानी कि लेवल 1 या लेवल 2 एक इनमें से अगर दे रहे हैं और जनरल ओबीसी एनसीएल है तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपकी 1200 रुपये फीस लगेगी। ठीक है। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं और लेवल 1 या 2 इनमें से एक ही दे रहे हैं तो 500 रुपये, और दोनों दे रहे हैं तो 600 रुपये। ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें आपके जो मेन जो चीज़ें हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डीपली दे रखी है, हम सिलेबस को के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और जो भी आपके डाउट है उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कहाँ से तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी देखिएगा, जो डेट ऑफ एग्जाम्स है वो सीबीएसई ने पहले ही दे दिया है। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। सुबह अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 होने वाला है 9:30 से 12 बजे के बीच, और पेपर 1 आपका इवनिंग में यानी कि 2 से आफ्टरनून में 2 से 4:30 बजे तक होगा। तो या इसी को ध्यान में, इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो लेवल 1 की यानी कि जो प्राइमरी टीचर जो जिनको बनना है या जिन्होंने डीएड वगैरह कर रखा है उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपका 150 का कोई मतलब एग्ज़ाम में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही है 150 का है। और सीडीपी आपका कंपलसरी 30 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, 30 मार्क्स का है। ईवीएस आपका कंपलसरी है, 30 मार्क्स का है। इसके अलावा लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी है। लैंग्वेज 1-2 में से आपको डिसाइड कर लेना है, यानी कि जो भी लैंग्वेज है वो कोड है आपके 1-2, या हिंदी का या इंग्लिश का या जो भी आप भाषा चूज कर सकते हैं। 20-22 भाषाएं आप देखेंगे, उनमें से आपको चूज कर लेनी है। 2 भाषाएं कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, और दोनों 30-30 मार्क्स की आने वाली हैं। जो भाषा आपको लगे कि आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, ये भाषाएं दे रखी है इसमें, अगर आप देखें तो ये भाषाएं हैं, इनमें से आपको चूज कर लेना है आप किस बैकग्राउंड से हैं। ये मोस्टली जो हिंदी इंग्लिश के बारे में बात करें तो आप देखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपको हिंदी करनी है तो हिंदी कर सकते हैं, उसका कोड 2 है। और इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश कर सकते हैं, उसका कोड 1 है। बाकी और भी भाषाएं गुजराती, कन्नड़ और खासी, ठीक है, कन्नड़ जो है, मलयालम जो है, मणिपुरी जो है, मराठी जो है, मिजो, नेपाली, ओडिया जो है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतियन, ये सारी उर्दू है ना, गारो, बंगाली, जो कन्नड़ वगैरह है, ये सारी भाषाएं। इनमें से आपको चूज कर लेना जो भी आपकी जो है जिसमें आप ये लगे कि मैं कैपेबल हूँ और इसमें से क्वेश्चंस कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसको आपको चूज करके तब फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखना है। अब हम लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 यानी कि टीजीटी। टीजीटी जो बच्चे जिनका जो बीएड वगैरह जिन्होंने कर रखा है उनके बारे में बात करें तो सीडीपी कंपलसरी है। ठीक है, 30 मार्क्स का।
इसके अलावा लैंग्वेज 1 और 2 कंपलसरी है, 30 मार्क्स का, यानी कि 90 मार्क्स यहाँ से हो गए। और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, अगर आप एसएसटी वगैरह से है तो 60 नंबर का एसएसटी, मैथ्स या साइंस वगैरह से है तो वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव 60 नंबर का आएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपका बात करें आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। वैलिडिटी के बारे में बात करें तो भाई ये लाइफ टाइम में आप लोगों को पता ही है, लाइफ टाइम में एक बार आपने सीटेट दे दिया तो आपको फिर बार बार सीटेट देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो फिल कर देने हैं। ये फीस वगैरह की हमने वैसे बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको डीपली सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। अब हम लेवल 1 प्राइमरी की बात करते हैं। देखिए, आप प्राइमरी की बात करते हैं, इसके बाद हम लेवल 2 यानी कि पेपर 2 की बात करेंगे। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कंपलसरी सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, उसके टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें आप एक एक टॉपिक्स करके बारे में बात करेंगे और वीडियो के साथ बना रहिएगा। अभी हम इसके एक एक टॉपिक को लेकर के वीडियो जो आपको मिलेगी, और केवल वही क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, सीडीपी में जो 15 क्वेश्चन आपके आएंगे प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास का जो सिद्धांत है और उसका सीखने से जो संबंध है उसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के विकास का सिद्धांत, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। देखिएगा, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्क, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स और पियर्स, उसका जो ग्रुप है, ये यहाँ से थ्योरी आएंगी, पियाजे की, कोलबर्ग की और वेंगोत्स्की की, वहां से आपकी ये सारी थ्योरी भी करवाई जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप लोगों को बताया आज का टाइम जो है चाइल्ड सेंटर्ड। देखिएगा, बच्चे जो भी आप करें बच्चे को ध्यान में रख के ही आपको सोचना है, जब क्वेश्चन का आंसर भी दें तो बच्चे को ध्यान में रख के आंसर देना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से रिलेटेड है। मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। लैंग्वेज और थॉट है, भाषा, विचार। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जेंडर और सेक्स के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये यहाँ से तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, ये यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से मतलब आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। बाकी के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, या जो जिनको आप दिव्यांग कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड जिसको कहते हैं, या टैलेंटेड जो हैं, उन सब से यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके रह गए लर्निंग एंड पेडागोजी से। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, चिल्ड्रन बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बेसिक प्रोसेस टीचिंग की क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे बच्चे किस प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स, सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग, पर्सनल इन्वायरमेंट, ये सारी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये सेम आपका रहेगा, सेम लेवल 2 के लिए भी रहेगा, सेम सीडीपी रहेगी, थोड़ा सा लेवल जो है इसका हाई हो जाएगा बस, बाकी सारे टॉपिक्स सेम रहेंगे। अगर आप मैथ्स के बारे में बात करें तो 30 नंबर का जो मैथ्स आएगा उसमें ज्योमेट्री, शेप्स आएगा, सॉलिड, अराउंडर्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सारे क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन जो पेडागोजिकली बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनको आपको थिंकिंग बेस्ड आपका आंसर होगा, जिसको आपको सोच करके समझ करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ईवीएस में आएगा, जो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके इन टॉपिक से रिलेटेड आएंगे।
ट्रेवल, फूड, शेल्टर, वाटर, है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे जो आपको याद कर सकते हैं आप, और 15 क्वेश्चन आपके सीडीपी यानी कि पेडालॉजिकली बेस्ड आएंगे, जिनको आपको थिंकिंग बेस्ड कह सकते हैं, जिनका आपको आंसर सोच समझ करके थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और 2 आपको देख लेना है कि आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें एंशिएंट पैसेज वगैरह आएंगे, ठीक है, प्रोज पोइट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। और 15 आपके सेम, 15 आपके इस प्रकार से आएंगे, तो 15 आपके पेडालॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 बोथ, दोनों में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करें लेवल 2 की, तो सीडीपी कंपलसरी है 30 मार्क्स की। वो सेम प्रोसीजर है, सेम चीज़ें हैं, सेम टॉपिक्स जो लेवल 1 के लिए हैं, बिल्कुल सेम। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, बल्कि थोड़ा लेवल चेंज हो सकता है कि जो लेवल 2 है उसमें थोड़ा लेवल चेंज होगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं लेवल 1 के मुकाबले में। मैथ्स या साइंस इसका है, वो आप क्वेश्चन टॉपिक्स आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ये आने वाले हैं, या जिसका जिन लोगों ने एसएसटी से जिन्होंने कर रखा है तो वो वहाँ से भी देख लीजिएगा कि एसएसटी के भी आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप अगर लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ से 60 क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका आ गया एसएसटी वालों का, ये जो टॉपिक्स हैं वैन वेयर। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताएं कि जो भी ये टॉपिक्स हैं ये सारे एनसीईआरटी की किताबों में हैं। सबसे बेस्ट तरीका आप तैयारी कहाँ से करें, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लो भाई। जिनको भी तैयारी करनी है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लो, आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक्स वहीं से हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हम भी वन लाइनर क्वेश्चंस आपको वहीं से कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम वहीं से करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बना रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो, सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ें। ऐसा ना हो बहुत सारी चीज़ें पढ़ें लेकिन वो आपके एग्जाम में ना आए। हमें वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स हम करवाने वाले भी हैं। वही लैंग्वेज में आप लोगों को बता रखा है कि लैंग्वेज में क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है, कुछ पेडालॉजिकली एस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें क्या क्या आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, वो आप लोगों को पता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो ले ही नहीं जा सकते, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में है, ठीक है। देखिएगा अभी हमने क्या किया, देखिएगा एक तो सिलेबस हमने देखा है, एक सिलेबस हमने देखा है, दूसरा हमने फीस वगैरह के बारे में जाना है, कितनी फीस वगैरह है, तीसरा हमने इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी इसके बारे में जाना है, चौथा जो है डिटेल्ड सिलेबस हमने जाना है, पांचवा देखिएगा एनसीईआरटी की किताबें जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ने को मैंने आप लोगों को बोला है। और एक मैं आपको बताऊं, अगर आपको पूरा पेपर यानी कि फर्स्ट टाइम अगर अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बना रहिएगा, हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ का फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।